हम लोगों ने स्टार्ट लेने हैं चैप्टर 15 का। चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल समेत। सो इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है चैप्टर 15। चैप्टर 15 का जो नाम है हमारे पास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, दो वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रो है और एक मैग्नेटिज्म है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मैग्नेट हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर दोनों चीज़ें, मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी को भी स्टडी करना है और मैग्नेट को भी स्टडी करना है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पीछे पढ़ के आया हुआ है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों ने स्टडी किया तो आप लोगों ने कहा था इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मतलब दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। मैंने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज बनाया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी जो आउटवर्ड डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती थी, जिस चैप्टर 13 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर 14 में आए थे तो हम लोगों ने कहा था कि यही चार्ज जब हम किसी कंडक्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स अप्लाई कर लें तो वहाँ से ये चार्ज मूवमेंट स्टार्ट कर देता था। जब ये चार्ज मूवमेंट स्टार्ट कर देता था तो ये क्या बन जाता था, करंट बन जाता था हमारे पास। ठीक है, सो उस चैप्टर में हम लोगों ने सारा करंट को स्टडी किया। इसमें अब हम लोगों ने स्टडी करना है कि जब करंट फ्लो करते तो व्हाट हैपेंस। चार्ज फ्लो करता है तो दैट इज करंट, जब करंट फ्लो करता है तो करंट के गिर्द इस चैप्टर के हम लोगों ने पढ़ना है कि जब किसी भी कंडक्टर या किसी वायर से करंट फ्लो करता है ना, तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से उस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस मतलब अगर ये कंडक्टर है इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसके गिर्द इस एरिया के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जिस तरह चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस तरह मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी तरह एक वायर से जब करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है तो आगे चल के स्टडी करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोगों ने स्टडी कर रहे हैं टॉपिक हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टडी करंट। अब टॉपिक को अगर देखें बात करता है मैग्नेटिक इफेक्ट और स्टडी करंट। करंट तो हम लोगों को पता चल गया, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। बट स्टेडी करंट क्या होता है? हम लोगों ने करंट की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। इसको हम लोग कहते होते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये मुसलसल चेंज होता रहता है इस तरह ब्रस्ट एंड ड्रफ्ट की फॉर्म में जो हमारे घरों में आता है ना, दैट इज एसी करंट। और डीसी करंट क्या है? फिर हम लोग घरों के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन का चार्जर है मेरे पास तो वो एसी करंट को ना डीसी में कन्वर्ट करता है। क्यों? कि मोबाइल फोन को चार्ज होने के लिए डीसी करंट रिक्वायर्ड है, वो एसी पे चार्ज नहीं हो रहा था। सो ये स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट। ठीक हो गया? अच्छा, जिसका हमारे पास जो कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती। ठीक है, वो जब मैं आपको एसी एंड डीसी वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। एनी हाउ फिलहाल आप ज़हन में रख लेंगे स्टेडी करंट से मतलब डीसी करंट है इसका। अच्छा, होता क्या है? साइंटिस्ट था एम्पियर, एम्पियर ने और फैराडे साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम आप लोगों को चार्जेस के बारे में बताया था। फिर करंट पे हम लोगों ने बात की थी तो वहाँ एम्पियर ही होता था, करंट का यूनिट भी एम्पियर ही होता था। ठीक है, सो करंट में जितना ज़्यादातर बात जो है ना वो एम्पियर ने की है। तो जहाँ भी एम्पियर की है, एम्पियर ने ये कहा कि जब किसी वायर से हमारे पास करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब किसी वायर से हमारे पास करंट फ्लो करता है तो उस वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अच्छा, तो एम्पियर ने यही बात की थी कि जब किसी वायर से हमारे पास करंट फ्लो होता है तो उस वायर के गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसी पर्पस को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने ये डायग्राम सी बनाई। एलियाओ अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट है, हमने देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब हमारे पास करंट के ना मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। इस सारे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि जब करंट फ्लो करते तो एज अ मैग्नेट बिहेव करती है वो वायर, तो किस तरह वो मतलब एज अ परमानेंट मैग्नेट बिहेव करती है, समथिंग इस तरह की चीज़ें भी है हम लोगों ने स्टडी करनी है। एनी हाउ सो मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करंट कि मतलब किसी वायर से करंट फ्लो करते हैं उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बात तो आपको याद हो। इसी को कहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, डेमोंस्ट्रेट करने के लिए उसने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर लेके, ठीक है, स्ट्रेट एक कंडक्टर लिया है और किसी कार्डबोर्ड से, ये कोई कार्डबोर्ड था, इसने काट के और इसमें से वायर पास की हुई है। इसी वायर के गिर्द क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स अप्लाई कर लिया, कोई बैटरी से इसको कनेक्ट कर लिया इस पॉइंट पे, और पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है और नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है। ठीक है, साथ एक स्विच की भी लगा ली ऑन ऑफ करने के लिए, और ये स्ट्रेट कंडक्टर किसी कार्डबोर्ड से ये पास कर रहे हैं। ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसने छोटे छोटे आयरन के पीसेस फेंक दिए। ठीक है, स्टार्ट में कार्डबोर्ड यूं था, इसके ऊपर आयरन के छोटे छोटे पीसेस इसने फेंक लिए, और इस कार्डबोर्ड में से मतलब यहाँ एक होल से बना के इसमें से वायर गुजारी हुई है, एट द एंड ये वायर किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्टेड थी। ठीक है, जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं
ठीक है, जब ऑन करते हैं तो करंट्स बिगन टू फ्लो, मतलब चार्जेस बिगन टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड करंट। सो करंट हम लोग कन्वेंशनली जो हाई पोटेंशियल होते हैं हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहते हैं। तो कन्वेंशनली हम लोग यूज करते होते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है बैटरी के, ठीक है। सो करंट यहाँ से फ्लो करते हुए जब यहाँ पे पहुंचेगा ना तो ये आयरन पीसेस अपने आप को अरेंज कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने मैथ्स के अंदर सर्कल पढ़े होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल ना कि जिनका कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल एक है, मतलब ये सर्कल इसका भी ये सेंटर है, इस सर्कल का भी ये सेंटर है और इस सर्कल का, जितने भी सर्कल्स मैंने यहाँ ड्रा किए हैं ना उन सारे के सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही है, ठीक है। तो ऐसे मतलब सर्कल्स के जिनका सेंटर एक हो इनको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते होते हैं। मैथ्स के अंदर आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया होगा। एनी हाउ तो ये जो हम आयरन पीसेस थे ना तो ये सर्कुलर फॉर्म में इन्होंने अपने आप को अरेंज कर देना है, ये एक सर्कल ये जा रहा है, एक सर्कल ये जा रहा है और एक सर्कल ये जा रहा है। साथ में उसने एक मैग्नेटिक कंपास भी रखी। मैग्नेटिक कंपास के हमारे पास एक छोटी सी कंपास सी होती है जिसके अंदर हमारे पास एक मैग्नेटाइज थोड़ी सी हमारे पास नीडल लगी होती है, ठीक है। तो जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड को मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ हो तो ये अपनी डायरेक्शन उसको हिसाब से एडजस्ट कर देती है। इसके ऊपर नॉर्थ और साउथ बकायदा मेंशन होता है, ठीक है। सो एनीहाउ जब करंट बिगिंस टू फ्लो मतलब वायर से जब करंट बिगिंस टू फ्लो हुआ, करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो वायर के जो कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन पीसेस थे फ्रिंग्स थे उन्होंने अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर दिया। अब मतलब यहाँ कोई चीज थी ना, आयरन के पीसेस तो स्टार्ट में इरेगुलर रखे हुए थे, वो तो इरेगुलर प्लेस किए हुए थे। जैसे ही वायर से करंट ने फ्लो किया तो वो सारे के सारे कंसंट्रिक सर्कल्स में बकायदा एक पैटर्न में अरेंज हो गए। तो जिससे ये पता चलता है कि जहाँ इस वायर के करीब कुछ ना कुछ है, इसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए कंपास नीडल भी साथ में लिया है। तो कंपास नीडल भी डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देती है, अपना नीडल डिफ्लेक्ट करती है जो ये बता रही है कि यहाँ कोई फील्ड प्रेजेंट है। और जो फील्ड था उसको फिर बाद में लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दिया था। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं कि अपनी डायरेक्शन अब कौन सी है कि इसमें अब ये सारे के सारे इस तरह मूव कर रहे हैं इस सर्कल्स में, क्योंकि हमारे पास ना अभी जो टर्मिनल कनेक्टेड है हमारे पास ये वाली साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये वाली टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो करंट हमारे पास सीधा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। तो अब ये जो अरेंजमेंट हुई है ये क्लॉकवाइज हुई है, ठीक है। अब देखें यहाँ अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। देखें ना अब ये सर्कल्स यूं मूव कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो क्लॉक भी इसी तरह मूव करती है, ये क्लॉक मेरे साथ में बनाया तो क्लॉक भी इसी डायरेक्शन में मूव करती है। इसका मतलब है इस केस के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। और अगर मैं इन टर्मिनल को रिवर्स कर दूं, अब मैं इस साइड नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूं और इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूं। सो करंट अब इसके बजाय इस साइड से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड से फ्लो करना जाएगा, इस साइड से फ्लो, और ये सारे के सारे अपनी डायरेक्शन को अब रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब ये सारे के सारे भी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। सो जैसे मैंने पोलैरिटी बैटरी की चेंज की, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया, सारे के सारे आयरन पीसेस और यहाँ ये भी अपनी बकायदा डायरेक्शन चेंज कर देगी मैग्नेटिक कंपास। आयरन पीसेस तो है वहाँ की तरह पड़े हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, उससे हमें आइडिया नहीं हो सकता कि ये डायरेक्शन रिवर्स हो रही है नहीं। मैग्नेटिक कंपास हमें बेसिकली बताएगी कि डायरेक्शन रिवर्स हुई है कि नहीं। मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया नेगेटिव, तो ये सारे के सारे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, ठीक है। सो अब फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड हम किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में बेसिकली इसकी स्टेटमेंट ये कहते हैं आप अपने हाथ में ना राइट हैंड के अंदर आप लोग कंडक्टिंग वायर को आप लोग होल्ड कर लें, तो आपकी जो थंब होगा ये आपकी डायरेक्शन बताएगा करंट का, जबकि कर्ली फिंगर जो होगी आप लोगों की डायरेक्शन किसकी बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर मैं इसी पे अप्लाई करता हूं तो अभी मुझे पता चल रहा है जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यहां से जा रहा है, ठीक है। राइट हैंड में यूं रख देता हूं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये मेरा हैंड बाएं की तरफ आ रहा है, देखें ये जो फिंगर्स हैं ये इस साइड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड आ रही है। तो जब इस साइड कोई चीज चलती है यूं तो ये क्या होता है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको कह सकते हैं, हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट टाइम अभी तो करंट अपवर्ड मूव करे तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं दोबारा से स्टार्ट में था
ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव था, और करंट फिर दोबारा अपनी उसी प्रीवियस में आ जाएगा, ये वाले भी दोबारा चेंज हो जाएंगे और अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर अब हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करें इसके ऊपर तो कैसे अप्लाई है, देखिए अब करंट की डायरेक्शन क्या है, अच्छा इसको भी चेंज करना पड़ेगा सारों को, ये भी साइड आ जाएगा और ये भी, क्योंकि मैंने वहां से पोलैरिटी चेंज कर दी ना, करंट जुआ आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये रही, तो मेरा राइट हैंड ही जा रहा है और ये जो ये वो ठीक है, राइट हैंड जा रहा है और ये फिंगर मेरी इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, जब मेरी फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल होती है तो दैट इज शोइंग क्लॉकवाइज। सो इसका मतलब राइट हैंड रूल से हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है आया क्लॉकवाइज प्रोड्यूस है या एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। राइट हैंड रूल से जिसमें हमारे पास हम पॉइंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो कर्लिंग फिंगर हमारे पास पॉइंट कर देती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाते हैं व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करें, तो ये सारा आप लोगों को डेमोंस्ट्रेट उसके अंदर करना पड़ता है, ठीक है। राइट हैंड रूल का जो क्वेश्चन होता है ये शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट इज राइट हैंड रूल, डिफाइन राइट हैंड रूल। ओके जी।